बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान से जो लोग डिपोर्ट हो चुके हैं वो किस तरह अपनी डिपोर्टेशन ख़त्म करवा सकते हैं, उसका वे क्या है, ये आज हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। बहुत से दोस्त आज़रबैजान से डिपोर्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो विज़िट पे आए और उनको पता ही नहीं कि वो किस तरह डिपोर्ट हो गए, जिन्होंने मोर देन 15 डेज आज़रबैजान में स्टे किया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी वे से आज़रबैजान की इमिग्रेशन ने डिपोर्ट कर दिया वाइल दे वाज लीगल इन आज़रबैजान। वो आज़रबैजान में लीगल थे और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और उसकी रीज़न क्या थी, एक हम ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो शादीशुदा हैं और वो डिपोर्ट हो चुके हैं, वो किस तरह ख़ुद को लीगल करवा के वापस आज़रबैजान एंट्री ले सकते हैं। जो इसका सेफ़ और बेहतरीन तरीका है वो क्या है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि किसी का पैसा ज़ाया ना हो या कोई रॉन्ग बंदा जो है वो उनसे इस वे से पैसे जो है उसके डिपोर्ट के मद में पैसे ले ले, तो वो भी आपका एक नुकसान होगा बजाय इसके कि आपका फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो आज़रबैजान विज़िट करने के लिए आए और उन्होंने 15 डेज से ऊपर जो है वो स्टे किया और उनको पता नहीं था आज़रबैजान के लॉज का कि आज़रबैजान में अगर कोई विजिटर मोर देन 15 डेज जो है वो अपनी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो इतना रखता है, तो वो जाते हुए वो डिपोर्ट कैसे हो गया, हालांकि उसके पास 1 महीने का वीज़ा था। तो आज़रबैजान की जो गवर्नमेंट है या आज़रबैजान की इमिग्रेशन का जो रूल है वो ये है कि अगर विजिटर के पास 1 महीने का वीज़ा है और वो 15 डेज से ऊपर उसका स्टे हो गया है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड जो है आपके इंटर होने से 15 दिन के बाद तक आपके पास टाइम होता है। और ये आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, जिस होटल में आप रह रहे हों वो होटल वाला आपकी करवा सकता है, जिस हॉस्टल में आप रह रहे हों वो हॉस्टल वाला आपकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या आप किसी अपने आज़रबैजान में किसी फ्रेंड के पास आए हैं तो वो भी अपनी टीआरसी के बिहाफ पे आपकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से दोस्त इस वजह से डिपोर्ट हो चुके हैं और वो सोचते थे कि हम लीगल आए, लीगल रहे, विद इन डेज हम वापस चले गए तो डिपोर्ट कर दिया गया, ये ज़्यादती है। हालांकि आज़रबैजान की गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन है वो डिपोर्ट की स्टैंप नहीं लगाती, लेकिन अपने सिस्टम में वो 5 साल के लिए उसको ब्लॉक कर देती है। उसके बाद आ जाता है जी कि जो बिज़नेस के लिए आए और उन्होंने बिज़नेस की टीआरसी अप्लाई की, टीआरसी अप्लाई होने के बाद आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना की, या आप इमिग्रेशन के जो विजिटर आता है, जो आपका जो बिज़नेस है वो विज़िट के लिए आता है, चेक करने के लिए आता है, और आप उसको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं उसके थ्रू आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके और आपकी जो टीआरसी थी वो रिजेक्ट कर दी गई। और उस रिजेक्शन होने के बाद आपको पता ही नहीं है कि आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो गई, और आपको एक लेटर भी इशू कर दिया गया कि आपने विद इन 10 डेज अपना बंदोबस्त करना है और आज़रबैजान को लीव करना है, आपने छोड़ देना है, और आप तक वो लेटर पहुंचा नहीं है और उससे ऊपर आपका टाइम पीरियड हो गया और आप इलीगल हो गए। जब आप गए तो आपको 5 साल का बैन कर दिया गया। या फिर कुछ ऐसे शादीशुदा हजरात जो काम कर रहे होते हैं इस कंसल्टेंसी के रिलेटेड, बिना किसी कंपनी के, बिना किसी परमिशन लेटर के, और वो लोगों का काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई हैंकी फैंकी भी कर रहे होते हैं, किसी का क्लाइंट का जो है वो पैसा भी खा जाते हैं, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के। तो वो उसके खिलाफ इमिग्रेशन में कंप्लेंट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो इमिग्रेशन उसको भी डिपोर्ट कर देती है। तो इसके बारे में तो मैं खैर नहीं बात करूँगा कि वो किस तरह करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो इनके साथ अच्छा ही हुआ है। बाकी जो है ये विजिट वाले, ये बिजनेस वाले, इनकी रीज़न मैं बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि वो अपने आप को किस तरह लीगल करवा सकते हैं। जो आपका जानने वाला, आपका दोस्त, आपका कंसल्टेंट, आप जिसको आज़रबैजान में जानते हों, करना क्या है, आपने उसके नाम पे एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा के पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ भी आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, आपने उस बंदे के नाम पे जो आपका दोस्त, आपका कंसल्टेंट अजरबैजान में मौजूद है, उसके नाम का पावर ऑफ अटार्नी बनवाना है कि जी मैं अजरबैजान से इस रीज़न के बिहाफ पे मैं डिपोर्ट हो गया था, तो अब मैं खुद को लीगल करवाना चाहता हूँ, मैं अपना फ़ाइन पे करना चाहता हूँ। तो वो आपने एक 100 रुपये वाले करेंसी के जो होते हैं स्टाम्प, उस पर आपने बनवा के पावर ऑफ अटार्नी नोटरियाट करवा के और अपने मुल्क में, अपने कंट्री से उसको जो फॉरेन अफेयर है उसके ऑफिस से जो वेरिफिकेशन करवा के आपने उस बंदे को भेज देना है। और फिर आगे वो बंदा आपको कैसे करवाएगा और सेफ तरीका क्या है, वो इस तरह होगा कि महीने में एक दफ़ा आपको वो बंदा आपकी अपॉइंटमेंट लेगा इमिग्रेशन में जाके, वो इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलने के लिए। उसको महीने में एक दिन का टाइम दिया जाता है और उस टाइम पे जाके वो अपना पासपोर्ट, अपने वो पावर ऑफ अटार्नी और जो डिपोर्ट हुआ है उसकी कॉपी के साथ जाके ये रिक्वेस्ट लेटर लिख के दे के साथ जाएगा कि ये जी मेरा दोस्त है, मेरा क्लाइंट है, ये डिपोर्ट हो गया था तो उसने मुझे पावर ऑफ अटार्नी भेजी है, ये फ़ाइन पे करना चाहता है और दोबारा अजरबैजान में आके बिजनेस करना चाहता है या विजिट करना चाहता है, तो हमारी हेल्प की जाए। तो वो क्या करेंगे, वो आपके वो उस कंसल्टेंट या दोस्त को वेरीफाई करने के बाद वो उसका इसके नाम का एक फ़ाइन पेपर बना के देंगे। वो फ़ाइन पेपर अगर तो आपका ट्रस्टेबल बंदा है, वो फ़ाइन उसी वक्त पे कर दे, आपका नाम जो है वो ख़त्म हो गया। या फिर आपके पास ये ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कि जब आप अजरबैजान का वीज़ा लेकर आप अजरबैजान के एयरपोर्ट पर आते हैं, तो जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे आएंगे और वो फ़ाइन आप खुद इमिग्रेशन के थ्रू, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं फ़ाइन पे करने वाली, आप वहाँ पे फ़ाइन पे करेंगे और आपको एंट्री इजीली मिल जाएगी। ये एक बहुत ही सिक्योर और बेहतरीन वे है अपनी डेपोटेशन ख़त्म करवाने का। बहुत से दोस्त ये मुझसे क्वेश्चन करते थे कि हम इस तरह हमारे साथ मसला हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो मैं मिस कर रहा था। मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह डिलीवर करूं, लेकिन मैं 8-10 साल से ये खुद काफ़ी दोस्त मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं, हमने किया भी है ऐसे बहुत से दोस्तों का। तो ये सबसे बेहतरीन ये तरीका यही है कि आप फ़ाइन पे करने का ऑप्शन जो है वो ऑन अराइवल रखें, ताकि आपका जो पैसा ज़ाया ना हो, या अगर आपका कोई जो दोस्त जिसको आप भेजेंगे वो या कंसल्टेंट जिसको भेजेंगे वो आपका फ़ाइन पे ना करे और फिर आपको दोबारा जब आप एयरपोर्ट पे आएँ तो आपको दोबारा पे करना पड़ जाए, तो वो फिर एक किस्म की आपके लिए परेशानी बनेगी, टेंशन बनेगी और उस दोस्त के साथ आपके मामलात भी इसी बात पे ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश ये करें कि जो आपको ऑप्शन दिया जाए ऑन अराइवल का, उसी को चूज़ करें। और ये ऑप्शन दिया जाता है, इसमें नहीं है कि ना दिया जाता हो। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए